हेलो दोस्तों, तो मैं देवभूमि हिमाचल के पालमपुर से डिम्पल आज के ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। तो दोस्तों मैं आई हूँ आज अपने चाय पत्ती के बाग बगीचे में। तो दोस्तों मैं लुधियाना से आ गई हूँ और यहाँ आके देखा कि चाय पत्ती के बगीचे में पत्ती लगी है, तो उसको तोड़ने आई हूँ मैं आज। तो दोस्तों तोड़ लेते हैं चाय पत्ती। तो ये है दोस्तों चाय पत्ती का बगीचा। इस साइड से तो मम्मी पापा ने तोड़ ली है, ये जो पास पास में है पेड़, लेकिन आगे भी बड़ी आगे तक हैं पेड़, और पेड़ भी बड़े ज़्यादा घने हैं आगे, तो आगे जाके तोड़नी है पत्ती। तो दोस्तों चलते हैं पत्ती तोड़ने के लिए। और यहाँ से तो तोड़ ली है, ये खाली है पेड़। तो दोस्तों चलते हैं आगे तक पत्ती तोड़ने। तो ये जो पेड़ों के ऊपर लगी होती है छोटी छोटी कुंबलियाँ, इनको तोड़ना होता है। तो ये देखो कितनी सारी लगी हुई हैं। तो ये जो अप्रैल तोड़ की पत्ती है, ये सबसे बेस्ट पत्ती होती है हिमाचल की। A1 क्वालिटी की पत्ती होती है ये, वो सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। वैसे तो इसके 2 सीजन होते हैं, लेकिन अप्रैल तोड़ की जो पत्ती होती है ये सबसे बेस्ट होती है, और इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा होता है। और मेरे साथ मम्मी जी भी आए हुए हैं, जो ऊपर की साइड लगे हुए हैं पत्ती तोड़ने। तो ये जो पत्ती होते हैं ये हम अपने लिए रखते हैं, बेचने के लिए नहीं होती है। बेचने के लिए अलग से फैक्ट्री पालमपुर की बाटी स्टेट वालों की अलग से होती है, तो वहीं पे मिलती है ये पत्ती। हमारा जो ये बगीचा है ये अपना पर्सनली है, तो ये जो पत्ती तोड़ते हैं ये हम अपने लिए तोड़ते हैं। तो ये पत्ती हमने पूरे साल भर के लिए तोड़नी होती है। तो बाहर की जो पत्ती होती है दुकान की वो हम नहीं पीते हैं, तो यही पत्ती हमने पूरे साल भर चलानी होती है। ऐसे जो रिश्तेदार वगैरह होते हैं उनके लिए हम ऐसे ही दे देते हैं फ्री में, थोड़ी बहुत, किलो 1.5 किलो। तो उस साइड लगे हुए हैं ऊपर मम्मी भी।
अब जा रहे हैं हम घर, क्योंकि ये थैला भर गया है। तो ये जितना भी दिख रहा है ये पीछे तक पेड़ ही हैं चाय पत्ती के। तो दोस्तों ये जो पत्ती है ये कल की तोड़ी हुई पत्ती है, तो इसको शाम को या रात को देखेंगे, जब टाइम लगेगा तब इसको मसलेंगे और इसकी मसल के फिर मैं आपको दिखाऊंगी कैसे मसलते हैं, पत्ती कैसे तैयार होती है। और ये आज जो तोड़ के लाए उसको भी हम थोड़ी मुरझाने के लिए रख देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे बन रही है मेरी चाय, ब्लैक टी। तो ये भी अपने गार्डन की है चाय पत्ती। हाँ। तो ये जो साग है ये छूनली का साग है, ये हम अपने खेतों से लाए हैं। तो जो दलदली जगह होती है, दलदले खेत होते हैं, वहाँ पे होता है ये ज़्यादातर। तो वहाँ से लेके आए हैं मम्मी जी। ये देखो दोस्तों। तो दोस्तों ये जो साग होता है ये ज़्यादातर पानी वाली जगहों पे होता है। तो ये जो ऐसे ज़्यादातर ये नाले वगैरह में लगता है, लेकिन हम जो ये साग लाए हैं ये अपने खेतों से लाए हैं। जो हमारे खेत हैं वो पानी वाले होते हैं, उनमें पानी होता है, और उन खेतों को हम अपनी भाषा में नड बोलते हैं। नड वाली जगह होती है तो वहाँ पे बड़ा ज़्यादा पानी होता है उन। तो ये जो साग होता है ये बड़ा ही गुणकारी होता है। इस साग से जो घुटनों की दर्द और जोड़ों की दर्द होती है वो ठीक होती है। तो ये हम अपने ही खेतों से लाए हैं इस साग को। तो दोस्तों ये साग मम्मी जी लेके आए हैं अपने ही नड से। तो ये जो होता है वो मेडिसिनल प्लांट होता है, और इस प्लांट से जो दवाइयाँ भी बनती हैं, और ये कई बीमारी को दूर करने के काम आता है। तो दोस्तों आइए बना लेते हैं इसका साग, और ये खाने में भी बड़ा टेस्टी होता है। तो दोस्तों ये पक के बिल्कुल थोड़ा सा हो जाता है। तो ये कितना थोड़ा हो गया। तो यहाँ पर तैयार है ये बनकर।
तो दोस्तों जो पत्ती मुरझा गई थी 2-3 दिनों से रखी थी तोड़ कर, तो उसके अब पेड़े बना रहे हैं। तो ऐसे इसको मिलाना पड़ता है अच्छी तरह से जब तक इसका रस ना निकल जाए, और फिर उसके बाद इसका पेड़ा बनाकर ऐसे बोरे में रख देते हैं, पेड़ा बना के। और फिर इसके ऊपर ईंट या पत्थर वगैरह रख के इसको पूरी रात के लिए ऐसे छोड़ देते हैं। इसको फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये पत्ती किस तरह से इसको सुखाने डालते हैं फिर। तो यहाँ पे मम्मी जी ने बना दिया पेड़ा जो लास्ट बचा हुआ था, और इसमें और भी कितने पेड़े बने हैं, 2-3 पेड़े बने हैं, और ये चौथा। तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं पनोट, क्या बोलते हैं, पंदोटू बोलते हैं इसको। ये बांस का बना होता है, ये खासकर इसी काम के लिए होता है, पत्ती को मसलने के लिए। तो मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय गाइस।